आज 2 जनवरी है और आज से ठीक 11 दिन बाद यानी 13 जनवरी को प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर आस्था के महामेले में अद्भुत और अलौकिक महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। और इस अद्भुत आध्यात्मिक रंग के बीच प्रयागराज के महाकुंभ में अखाड़ों की पेशवाई जारी है। इसी क्रम में आज महानिर्वाणी अखाड़ा और उसकी पेशवाई यानी छावनी प्रवेश हुआ और इस दौरान लगभग 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। उसी शोभा यात्रा की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस शोभा यात्रा में कला और संस्कृति के तमाम रंग तो थे ही, साथ ही साथ भारत के आध्यात्मिक वैभव की झलक देखने को मिली। पेशवाई में अखाड़े के नागा संत हाथी, घोड़ों, ऊंट पर सवार होकर आते नजर आए। नगाड़े नागमणि बजाते, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते सबसे आगे चले। नागा सन्यासी शरीर पर भभूत धारण किए शिव घोष करते हुए महाकुंभ छावनी की तरफ बढ़े और नागा सन्यासियों की सेना के पीछे पीछे अखाड़े के आराध्य कपिल मुनि जी महाराज की पालकी चली। उसके ठीक पीछे अखाड़े के पीठाधीश पर आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज का शाही रथ था। शोभा यात्रा में शामिल संत महात्माओं के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए रास्ते में लोगों का हुजूम उमड़ा। जगह जगह इन संत महात्माओं पर पुष्प वर्षा की गई। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकल रही है। ये शोभा यात्रा शहर के अल्लाहपुर इलाके से शुरू होकर अलग अलग रास्तों से होती हुई महाकुंभ क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के अल्लाहपुर इलाके में, जहां से आप देख सकते हैं कि ये जो छावनी प्रवेश शोभा यात्रा है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। सबसे आगे बड़े बड़े ध्वज हैं, रंग बिरंगे ध्वज हैं। उसके पीछे नागा सन्यासियों की सेना है। जो नागा सन्यासी हैं हाथी पर सवार हैं, घोड़े पर सवार हैं और इसके साथ साथ ऊंट पर सवार हैं। आप देखिए नगाड़े बजाकर जो है वो नागा सन्यासी वो करतल ध्वनि पेश कर रहे हैं, डमरू बजाए जा रहे हैं। हाथ में अस्त्र शस्त्र है, पीतल की गदा है और इन नागा सन्यासियों ने पूरे शरीर पर भभूत धारण कर रखे हैं। गले में जो है फूलों की माला है, रुद्राक्ष की माला है और लगातार ये जो काफिला है, जो शोभा यात्रा है वो आगे बढ़ती जा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े डमरू बजाए जा रहे हैं। वाराणसी से ये टीम आई हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने ये डमरू बड़े बड़े भेजे हुए हैं और ये बड़े बड़े डमरू बजाकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से ये डमरू करतल ध्वनि निकाल रहा है, आध्यात्मिक ध्वनि निकाल रहा है, उसी तरीके से सनातन धर्म लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है, उसका जयघोष होता जा रहा है और लगातार स्वास्तिक वाचन करते हुए, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाथ में भगवा रंग का झंडा है जो सनातन का प्रतीक है। भगवा रंग के इन्होंने ड्रेस भी पहन रखे हैं, गले में इनके भी माला डाली गई है और इनकी संख्या 251 है। तो 281 वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं, जो बटुक हैं, वो स्वास्तिक मंत्रों का वाचन करते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस शोभा यात्रा को एक अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहा जा सकता है कि शोभा यात्रा में धर्म, आध्यात्म के साथ साथ संस्कृति के भी रंग देखने को मिल रहे हैं और जहां जहां से ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, आप देखिए सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग इन संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सड़कों के किनारे डटे हुए हैं, घरों की छतों पर डटे हुए हैं। रास्ते भर इन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, फूलों की बारिश करके जो है खास अंदाज में इनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। महाकुंभ के लिए नागा साधुओं के अखाड़ों की छावनी में धर्म और आध्यात्म की गंगा बह रही है। इन संतों के बीच महज 8 साल का एक बाल नागा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। दावा किया जा रहा है ये महाकुंभ में सबसे कम उम्र का नागा है। इस बाल नागा के दर्शन कर इनका आशीर्वाद लेने के लिए अखाड़े की छावनी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा रहता है।
संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अक्षय पुण्य की कामना लेकर एक तरफ श्रद्धालुओं के जत्थे पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर साधु संतों की टोलियां अपने अपने अखाड़ों की छावनियों में धुनी रमाए हुए हैं। त्रिवेणी संगम के तट पर देश के कोने कोने से पहुंचे इन साधु सन्यासियों के सन्यासी बनने का प्रसंग भी काफी चौंकाने वाला है। ये है नागा सन्यासी गोपाल गिरी, जिनकी उम्र सिर्फ 8 साल है। यानी जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में शरीर पर भभूत धारण कर जब धर्म आध्यात्म की गूढ़ बातें बताते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। जिस तरह से जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में आप साधना कर रहे हैं, नागा बने हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भजन करने में बने, भजन करेंगे तभी तो सेवा में मेवा मिलेगी, तभी गुरु की सेवा करेंगे तब भी मेवा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा भजन में मगन रहना चाहिए, भजन से कभी बाहर नहीं होना चाहिए। गोपाल गिरी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रहने वाले हैं। सिर्फ 3 साल के थे तभी साधु बन गए। वस्त्र त्याग कर गुरु के सानिध्य में नागा सन्यासी बन गए थे। अखाड़े ने पहले उन्हें शस्त्र और शास्त्र का शुरुआती ज्ञान दिया और फिर नागा सन्यासी के तौर पर उनकी दीक्षा हुई। तो दीक्षा ले लेते हैं, वो सब परिवार से बाकी चीजों को त्याग देते हैं, लेकिन आप चूंकि अभी कम उम्र के हैं तो कभी परिवार वालों की याद नहीं आती है। फिर जब याद आती है तो क्या कर होती है बात। ये बताइए, इस कुंभ को कहा जाता है कि जो नागा सन्यासी होते हैं उनको बेसब्री से इंतजार होता है, और जब वो माँ गंगा की गोद में शाही स्नान के दिन पहुंचते हैं तो लगता है कि पूरे अमृत की प्राप्ति हो गई है, जो है वो जीवन है। तो प्राप्ति हो गई है। जैसे गंगा में स्नान करते हैं ना, समझ लो पूरा शरीर अमृत जैसा हो जाता है। जो गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो गंगा जल पीते भी हैं, चढ़ाते भी हो, कि भगवान सबसे बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा तो भगवान भी होता है, धरती भी होती है। हम उससे बड़े हम नहीं हैं, हम तो छोटे हैं उनसे, वो हैं बड़े। तन पर भभूत रमाए और हाथ में चापड़ लिए गोपाल गिरी दिन भर भजन कीर्तन में जुटे रहते हैं, और उनका कहना है कि पहले शाही यानी राजसी स्नान में जूना अखाड़े में सबसे आगे चलेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी हैं गोपाल जी महाराज। वो पूरे महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनके एक हाथ में फरसा रहता है, एक हाथ में डमरू रहता है, शरीर पर भभूत धारण किए रहते हैं, और इन्हें देखने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ जमा रहती है। तमाम लोग जो है इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, इनकी फोटो अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहते हैं, और इनका ये कहना है कि 14 जनवरी को पड़ने वाले पहले शाही स्नान, जो अब राजसी स्नान कहा जाता है, उसका इन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो एक ओर महाकुंभ की उमंग और तरंग है, और दूसरी ओर उसके साथ है सुरों का मनमोहक संगम। त्रिवेणी संगम के तट पर सुर साधना के जरिए भी आराधना हो रही है, और संगम नगरी प्रयागराज का बखान किया जा रहा है। एबीपी न्यूज के साथ गायकों ने अपने सुर से भक्ति भाव का पूरा माहौल बना दिया। आप भी देखिए। नगरी बसे संगम के तीरे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, मोहे मारे नजरिया सांवरिया।
संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। संत महात्माओं ने डेरा जमा लिया है, धर्म और आध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। लेकिन जो कलाकार हैं, जो गायक हैं, वो सुरों की अलग गंगा बहा रहे हैं और माहौल को पूरी तरह से अभी से ही आध्यात्मिक बना रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ऋषि मिश्रा जी हैं, हमारे साथ वर्षा मिश्रा जी हैं, रोमा जी हैं और साथ ही साथ तमाम दूसरे कलाकार हैं। अपने गीतों के जरिए ये माँ गंगा की महिमा का बखान करेंगे, प्रयागराज की महिमा का बखान करेंगे और साथ ही साथ 144 साल बाद जो दुर्लभ संयोग बन रहा है महाकुंभ का, उस बारे में बताएंगे। चूंकि हम गंगा के तट पर मौजूद हैं, संगम का विहंगम दृश्य हमारे दर्शक साफ तौर पर देख रहे होंगे, तो सबसे पहले रोमा जी से गंगा जी पर एक भजन सुन लेते हैं और आप सारे के सारे लोग जो है वो रोमा जी का साथ देंगे, मैं भी दूंगा। जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। देखिए, हम संगम तीरे मौजूद हैं। त्रिवेणी का दर्शन हमारे कैमरे के जरिए जो दुनिया भर में श्रद्धालु बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वो दर्शन कर सकते हैं। अब अगली बारी ऋषि जी की है। ऋषि जी क्या खास सुनाने जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु महाकुंभ में मौजूद हैं वो भी आपको सुने और जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं वो भी आपको सुन सके। खास क्या सुनाने जा रहे हैं? एक बहुत सुंदर दादरा है हमारे, ये काशी में बहुत फेमस है और प्रयाग में मैं इसको बहुत पॉपुलर कर रहा हूँ और देश विदेश में भी मैं गाता हूँ इसको, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उसको सुनाऊं एक बार। रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, मोहे मारे नजरिया। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, मोहे मारे नजरिया सांवरिया हो, मोहे मारे। जावो जी जावो करो नमो से बतिया, जावो जी जावो करो नमो से बतिया, जावो जी जावो जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।